दिल्ली में नवंबर की सुबह अक्सर थोड़ी धुंधली सी होती हैं, है ना? लेकिन इस बार लगा जैसे हवा में कुछ अजीब सा भारीपन है, एक ठहराव, जैसे पूरे शहर ने सांस ही रोक लियो। हम्म। सुबह के कोई 7 बज रहे होंगे। राजीव चौक पर वही रोज की भीड़। लोग दफ्तरों की तरफ जा रहे थे। ज्यादातर चेहरों पर मास्क और मोबाइल स्क्रीन पर वही AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, दिखा रहा था मध्यम 190। 190 मतलब मॉडरेट। कागज पर तो ठीक ही लगता है शायद। हाँ, कागज पर। लेकिन जैसा अक्सर होता है, सरकारी आंकड़ों और जमीनी हकीकत में कभी-कभी एक फासला सा नजर आता है। बिल्कुल। और आज हम जिस सोर्स मटेरियल पर बात कर रहे हैं, वो इसी फासले की कहानी है। उसका शीर्षक है धूल के शहर में सांस लेने का दाम। ये दिल्ली की हवा, उसके आंकड़ों और हाँ, उन आंकड़ों के पीछे छिपे सच की पड़ताल है, एक पत्रकार की नजर से। दिलचस्प लगता है ये। और यहीं से ये पड़ताल थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। एक तरफ सरकारी औसत AQI है 190, मध्यम। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ ऋतु, वो पत्रकार, अपने पर्सनल पोर्टेबल एयर मॉनिटर पर देखती है उसी समय, उसी इलाके के आसपास, तो रीडिंग आती है 450। 450। वो तो खतरनाक यानी हैजर्डस कैटेगरी हुई। एग्जैक्टली। अब सवाल यही है कि भाई एक ही शहर, एक ही वक्त, हवा की क्वालिटी के दो इतने अलग अलग चेहरे कैसे? सरकार के स्टेशन और एक प्राइवेट डिवाइस में इतना बड़ा फर्क क्यों? देखिए, ये फर्क वाकई बहुत बड़ा है और ये गंभीर सवाल खड़े करता है। ये सिर्फ दो नंबरों का अंतर नहीं है। ये सीधा जुड़ा है लाखों लोगों की सेहत से, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से और कहीं ना कहीं सिस्टम में उनके भरोसे से भी। सही बात है। जब ऑफिशियली रिलीज डेटा लोगों के अपने अनुभव से, जैसे गले में खराश, आंखों में जलन, सांस की तकलीफ, मेल नहीं खाता, तो एक भरोसे का संकट तो पैदा होता ही है। लोग सोचते होंगे कि क्या सच बताया जा रहा है? बिल्कुल। तो इस अंतर की तह तक जाना, इसके पीछे के कारण समझना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ और ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता का मुद्दा है। हाँ, और सोर्स हमें यही बताता है कि ऋतु ने भी यही करने की ठानी। उसने इस फर्क की वजह जानने की कोशिश की और उसकी नजर गई सरकारी मॉनिटरिंग स्टेशंस के डेटा पैटर्न पर। अच्छा, क्या मिला उसे? उसने पाया, जैसा सोर्स में लिखा है, कि दिल्ली के कुछ ऑफिशियल मॉनिटरिंग स्टेशंस सुबह के कुछ खास घंटों में, खासकर सुबह 6 से 9 बजे के बीच, पीक आवर्स। हाँ, पीक आवर्स, उस दौरान अक्सर निष्क्रिय या इनएक्टिव, कभी-कभी ऑफलाइन दिखाए जा रहे थे। और ये वही समय है जब ट्रैफिक बढ़ता है और पोल्यूशन लेवल अक्सर सबसे ऊपर होता है। ओह, ये एक बहुत अहम बात है। देखिए, AQI की जो कैलकुलेशन होती है वो आमतौर पर 24 घंटे के एवरेज पर आधारित होती है। हाँ। अब अगर आप दिन के उस हिस्से का डेटा रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे या उसे कैलकुलेशन से बाहर रख रहे हैं जब पोल्यूशन सबसे ज्यादा होता है, मतलब पीक आवर्स का डेटा, तो जाहिर है आपका 24 घंटे का औसत कम ही आएगा। अच्छा। ये एक तरह से मतलब आंकड़ों की बाजीगरी भी कह सकते हैं। ठीक। अब ये जानबूझकर है या कोई तकनीकी खामी, ये अलग बात है, पर नतीजा तो एक ही है, हवा की क्वालिटी की एक ऐसी तस्वीर पेश करना जो असलियत से बेहतर दिखे। मतलब ये कि अगर सबसे खराब रीडिंग वाले घंटे हटा दिए जाएं, तो बाकी घंटों की रीडिंग के साथ औसत निकालने पर फाइनल आंकड़ा नीचे आ जाता है। बिल्कुल, गणितीय रूप से तो यही होगा। और जब ये कम किया गया औसत AQI पब्लिक में रिलीज होता है, तो आम जनता को लगता है कि शायद स्थिति उतनी गंभीर नहीं है, या चलो कम से कम नियंत्रण में है। सोर्स में इसी स्थिति को सिस्टम्स फॉग यानी सिस्टम्स का धुंध कहा गया है। ये एक ऐसा धुंध है जो सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि जानकारी और आंकड़ों में भी छाया हुआ है, जो साफ तस्वीर देखने नहीं देता। मतलब ये आंकड़ों को इस तरह पेश करने का तरीका हो सकता है जिससे लगे कि सब ठीक चल रहा है। हाँ, एक खास नैरेटिव बनाने के लिए, शायद ये दिखाने के लिए कि पोल्यूशन कंट्रोल के उपाय काम कर रहे हैं, भले ही जमीनी हकीकत कुछ और ही क्यों ना हो। और इस सिस्टम के धुंध और कम करके दिखाए गए औसत के पीछे की जमीनी हकीकत, सोर्स उसका भी जिक्र करता है, और वो वाकई चिंताजनक है। जैसे कि खांसते हुए बच्चे, सांस की बीमारियों के बढ़ते मामले, जिसके चलते स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं, अस्पतालों के OPD, इमरजेंसी रूम, वहां बढ़ती भीड़, ये सब उस हकीकत की तरफ इशारा करते हैं जो शायद 190 के मध्यम AQI से कहीं ज्यादा गंभीर है। और 450 वाले खतरनाक स्तर के ज्यादा करीब है शायद। हाँ, सोर्स में एक ऑटो ड्राइवर सलीम का किस्सा है। वो अपनी छोटी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा था और उसे मास्क पहना रहा था बड़े ध्यान से। उस बच्ची ने बड़ी मासूमियत से अपने अब्बू से पूछा। उसने कहा, अब्बू, हवा तो सबकी होती है, फिर हम ही क्यों बीमार हो रहे हैं? उफ, ये सवाल जितना मासूम है उतना ही गहरा और चुभने वाला है। सलीम के पास कोई जवाब नहीं था। सोर्स कहता है वो चुप रह गया। ये चुप्पी
और उस बच्ची का सवाल, असल में ये उस खाई को दिखाता है जो ऑफिशियल डेटा, जिसे हम सच मान लेते हैं, और आम आदमी के रोजमर्रा के संघर्ष और अनुभव के बीच है। बिल्कुल। हवा बेशक सबकी है, लेकिन क्या हवा की क्वालिटी की सही जानकारी सबको बराबर मिल रही है? या फिर जैसा सोर्स इशारा कर रहा है, हवा की क्वालिटी का डेटा खुद ही राजनीति और सिस्टम के धुंध में कहीं उलझ गया है और आम नागरिक सच से दूर हो जाता है। हाँ, ये सवाल ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या प्रदूषण का असर समाज के सभी वर्गों पर एक जैसा होता है? सलीम जैसे लोग जो दिन भर सड़क पर रहते हैं या झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग, क्या वो खराब हवा के प्रति ज्यादा वल्नरेबल नहीं है? निश्चित रूप से ये सोशल जस्टिस का भी पहलू है ना? जो लोग बाहर काम करते हैं, जिनके पास एयर प्यूरिफायर वाले घर या दफ्तर नहीं है, वो तो सीधे सीधे खराब हवा के संपर्क में ज्यादा आते हैं। सही। उनके लिए तो AQI का सही आंकड़ा जानना और भी जरूरी हो जाता है, ताकि वो कम से कम कुछ सावधानी बरत सके। लेकिन जब डेटा ही भ्रामक हो, तो वो अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे? यहीं पर भरोसेमंद, ट्रांसपेरेंट और समय पर मिलने वाले डेटा का महत्व और भी बढ़ जाता है। बिना सही जानकारी के ना तो नागरिक खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, ना ही वो सरकार से सही नीतियों की मांग कर सकते हैं। और यहीं पर ऋतु की पड़ताल और उसकी रिपोर्ट का निष्कर्ष बहुत अहम हो जाता है। सोर्स के मुताबिक उसने अपने रिपोर्ट के आखिर में लिखा, दिल्ली के आसमान में सिर्फ धूल और धुआं नहीं, धोखा भी घुला हुआ है। जब तक हम सच्चाई का सेंसर चालू नहीं करेंगे, तब तक साफ हवा का सपना बस एक नंबर तक सीमित रहेगा। ये सच्चाई के सेंसर, ये क्या हो सकते हैं? सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक बहुत पावरफुल मेटाफर है। सच्चाई के सेंसर का मतलब सिर्फ वो मशीनी एयर क्वालिटी मॉनिटर नहीं है। हालांकि उनकी एक्यूरेसी और सही जगह पर इंस्टॉलेशन जरूरी है। अच्छा। इसका गहरा मतलब है पारदर्शिता के सेंसर, जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी के सेंसर, और शायद सबसे बढ़कर सच बोलने और सच सुनने के सेंसर। ये एक ऐसी व्यवस्था की मांग है जहां आंकड़ों को छुपाया न जाए, तोड़ा मरोड़ा न जाए, जहां जानकारी आसानी से सबके लिए उपलब्ध हो, और जहां अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसकी जिम्मेदारी तय हो। तो ये सिर्फ हवा की क्वालिटी नापने वाले उपकरणों की बात नहीं है, ये पूरी व्यवस्था की पारदर्शिता और ईमानदारी की बात है। हाँ बिल्कुल, ये मांग है कि सिस्टम ईमानदार हो, आंकड़े जैसे हैं वैसे ही पेश किए जाएं, चाहे वो कितने भी असुविधाजनक क्यों न हो। क्योंकि देखिए, प्रॉब्लम को मानना ही तो उसके सोल्यूशन की तरफ पहला कदम होता है ना। सही कहा। अगर हम आंकड़ों को ही मैनेज करके समस्या को छोटा दिखाते रहेंगे, तो फिर उसके समाधान के लिए जो गंभीरता और संसाधन चाहिए, वो कैसे जुटेंगे? और सोर्स बताता है कि जब ऋतु का ये लेख छपा तो वायरल हो गया। लोगों का रिएक्शन बहुत मजबूत था। सोशल मीडिया पर बातचीत में एक आवाज उठी, हमें सिर्फ AQI नंबर नहीं, सच्चाई चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये रिएक्शन क्या कहता है अपने आप में? ये रिएक्शन दिखाता है कि लोग अब सिर्फ ऊपरी जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं, वो जागरूक हो रहे हैं। वो अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर पूरी और सच्ची जानकारी चाहते हैं। हाँ। हमें सच्चाई चाहिए कि ये मांग सिर्फ दिल्ली की हवा तक ही सीमित नहीं है। ये आज के इंफॉर्मेशन एज में नागरिकों की बढ़ती उम्मीदों को दर्शाती है। वो ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, वो सरकारों और संस्थाओं को जवाबदेह बनाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जो आंकड़े मिल रहे हैं वो कितने भरोसेमंद हैं। बिल्कुल, और उनके आधार पर जो फैसले हो रहे हैं वो कितने सही हैं। ये मांग तो लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो दिल्ली की हवा का ये मामला सिर्फ पर्यावरण प्रदूषण का मुद्दा नहीं रह जाता। ये उससे कहीं आगे जाकर इंफॉर्मेशन की ट्रांसपेरेंसी, डेटा की इंटेग्रिटी और सरकारी जवाबदेही का भी सवाल बन गया है। सोर्स का मुख्य संदेश यही लगता है कि दिल्ली की हवा सिर्फ धूल और धुएं से खराब नहीं, बल्कि सच्चाई छुपाने के धुंध से भी भरी है। और शायद ये छुपाने वाला धुंध प्रदूषण के असल धुएं से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये समस्या की जड़ तक पहुंचने से रोकता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। और इसे अगर हम एक कदम और आगे ले जाकर देखें, तो पारदर्शिता और सच्चाई की ये मांग असल में नागरिक सशक्तिकरण यानी सिटीजन एम्पावरमेंट का एक रूप है। अच्छा। जब नागरिकों के पास सही और पूरी जानकारी होती है, तभी वो सही तरीके से सवाल पूछ सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं और सिस्टम पर वास्तविक बदलाव लाने के लिए दबाव बना सकते हैं। जानकारी ही शक्ति है। सही। और इस मामले में सही जानकारी नागरिकों को अपनी सेहत और अपने शहर के भविष्य की रक्षा करने की शक्ति दे सकती है।
सोर्स का जो अंतिम संदेश है कि जब तक हम पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं मांगेंगे, तब तक हर सांस में कुछ न कुछ जहर रहेगा। ये सिर्फ एक इमोशनल अपील नहीं, ये एक गंभीर चेतावनी है। मतलब बिना जवाबदेही तय किए ये सिस्टम की धुंध बार बार सच्चाई को ढक सकती है। हाँ, और समस्याएं वैसी की वैसी बनी रह सकती हैं या शायद और भी बढ़ सकती हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए भी एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। क्या जीवन के दूसरे पहलुओं में भी ऐसा होता है? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आसानी से उपलब्ध दिखने वाले आंकड़े, चाहे वो इकोनॉमी के हों, समाज के हों या किसी और क्षेत्र के, किसी ज्यादा जटिल, शायद असुविधाजनक सच्चाई को छिपा रहे होते हैं? कहाँ-कहाँ हमें लगता है कि ऋतु की तरह इन सच्चाई के सेंसर को चालू करने की जरूरत है? मतलब ज्यादा पारदर्शिता और गहरी छानबीन की जरूरत कहाँ महसूस हो सकती है, इस पर विचार कीजिएगा।